सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, प्राचीन काल की सबसे उन्नत और संगठित सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। यह सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच अस्तित्व में रही और इसका विस्तार मुख्य रूप से आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में था। इस सभ्यता का नाम सिंधु नदी के किनारे विकसित होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता इसका नगर नियोजन था। खुदाई में मिले प्रमाण बताते हैं कि यहाँ की सड़कों को एक विशेष योजना के अनुसार बनाया गया था। सड़कों की व्यवस्था ऐसी थी कि वे एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। घर पक्की ईंटों से बने थे और प्रत्येक घर में जल निकासी की व्यवस्था थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वहाँ के लोग स्वच्छता और सुविधा के महत्व को भली भांति समझते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे प्रमुख नगरों में विशाल स्नानागार, अन्न भंडारण के गोदाम, सभा मंडप और जल निकासी की जटिल प्रणालियां मिली हैं। ये संरचनाएं इस बात का प्रमाण हैं कि उस समय की सामाजिक व्यवस्था और प्रशासनिक प्रणाली अत्यंत उन्नत थी। लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। वे गेहूं, जौ, कपास और दालों की खेती करते थे। साथ ही पशुपालन और व्यापार भी इनके जीवन के प्रमुख अंग थे। वे तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं का प्रयोग करते थे, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि वे धातुकर्म में भी दक्ष थे। इस सभ्यता की एक और विशेष बात यह थी कि उन्होंने अपनी एक लेखन प्रणाली विकसित की थी, जिसे अब तक पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। इनकी लिपि चित्रों और चिन्हों पर आधारित थी, जो मोहरों और बर्तनों पर खुदी हुई पाई गई है। धार्मिक रूप से इनका झुकाव प्रकृति और शक्तियों की पूजा की ओर था। खुदाई में मिले प्रमाणों से यह ज्ञात होता है कि वे मातृदेवी, वृक्ष, पशु और विशेष रूप से पशुपति जैसे देवताओं की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इस पर आज भी इतिहासकारों में मतभेद हैं। कुछ मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन, भूकंप या नदियों की दिशा बदल जाने से यह सभ्यता नष्ट हुई, जबकि कुछ अन्य इतिहासकार बाहरी आक्रमण को इसका कारण मानते हैं। बावजूद इसके, यह सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का एक अनमोल हिस्सा है, जिसने आने वाली सभ्यताओं की नींव रखी और आज भी हमें हमारे गौरवशाली अतीत की याद दिलाती है। ब्लू व्हेल दुनिया का सबसे बड़ा जीव होने के बावजूद भी इंसानों को क्यों नहीं निगल पाता? क्योंकि ब्लू व्हेल का मुंह जितना बड़ा दिखता है, उसकी गले की संरचना उतनी ही संकरी होती है। असल में ब्लू व्हेल का गला, एसोफेगस, इतना पतला होता है कि वह एक इंसान क्या, एक फुटबॉल से बड़ा ठोस सामान भी नहीं निगल सकती। उसका गला सिर्फ छोटी मछलियों, क्रिल, एक तरह की झींगा जैसी छोटी जीव और प्लवक को निगलने के लिए बना होता है। ब्लू व्हेल फिल्टर फीडर होती है। इसका मतलब है कि वह अपने मुंह में पानी भरती है और फिर बालेन प्लेट्स की मदद से उस पानी से छोटे जीवों को छानकर खा जाती है। इसके अलावा ब्लू व्हेल का स्वभाव भी शांत होता है। वह शिकारी जीव नहीं है और इंसानों से दूर रहना पसंद करती है। अगर कभी कोई तैराक या गोताखोर उसके पास चला भी जाए, तो ब्लू व्हेल ज्यादातर समय बस अनदेखा कर देती है। जलपरी एक ऐसा रहस्यमय और काल्पनिक समुद्री प्राणी है, जिसने सदियों से लोगों की कल्पनाओं को आकर्षित किया है। दुनिया भर की लोक कथाओं, समुद्री यात्राओं और प्राचीन कथाओं में जलपरियों का उल्लेख मिलता है, जो उन्हें एक रहस्य से घिरे हुए अस्तित्व की तरह प्रस्तुत करता है। अक्सर कहा जाता है कि जलपरी आधी स्त्री और आधी मछली होती है। उसका ऊपरी शरीर एक सुंदर स्त्री का होता है, जबकि नीचे का हिस्सा मछली की पूंछ की तरह होता है। इतिहास में कई ऐसे दावे किए गए हैं, जहां नाविकों और समुद्री यात्रियों ने जलपरी जैसी आकृतियां देखने की बात कही है। मशहूर खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी ऐसी ही आकृतियां देखने की बात अपने यात्रा विवरण में दर्ज की थी। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि वे समुद्री गायें, डुगोंग या मानते रही होंगी, जिन्हें भ्रमवश जलपरी समझ लिया गया। लेकिन उस समय के लोगों के लिए ये अनुभव इतने रहस्यमय और असामान्य थे कि उन्होंने इन्हें अलौकिक मान लिया। कुछ किंवदंतियों में जलपरियां समुद्र की रक्षक मानी जाती हैं, तो कुछ में उन्हें खतरनाक और मायावी बताया गया है, जो अपनी मीठी आवाज से नाविकों को सम्मोहित करके गहरे समुद्र में खींच ले जाती हैं। ऐसी मान्यता भी है कि उनकी आवाज इतनी मोहक होती है कि सुनने वाला होश खो बैठता है और खुद को उनके जादू में फंसा हुआ पाता है। भारत में भी जलपरी जैसे पात्रों का वर्णन मिलता है, जैसे मत्स्य कन्या, जो आधी स्त्री और आधी मछली होती है।
कुछ लोक कथाएं ऐसी मत्स्य कन्याओं को प्रेम की प्रतीक मानती हैं, जबकि कुछ कहानियों में वे रहस्यमयी देवियां होती हैं जो केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देती हैं जो सच्चे दिल से उन्हें खोजते हैं। आज भी दुनिया भर में लोग जलपरी की संभावित मौजूदगी को लेकर उत्सुक हैं। कई रहस्यमयी वीडियो और घटनाओं ने इस विश्वास को बनाए रखा है कि शायद समुद्र की गहराइयों में अभी भी कुछ ऐसा छिपा है जो हमारी आंखों से ओझल है। विज्ञान भले ही इसे काल्पनिक माने, लेकिन जलपरी की रहस्यमयी छवि आज भी लोक कथाओं, किताबों और फिल्मों के जरिए जिंदा है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर चांद न होता तो क्या होता? अगर चांद न होता तो हमारी पृथ्वी और यहाँ का जीवन वैसा कभी नहीं होता जैसा आज है। चांद सिर्फ एक सुंदर चमकता हुआ आकाशीय पिंड नहीं है, वह पृथ्वी के संतुलन, प्रकृति, मौसम और यहाँ तक कि जीवन के विकास में भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसकी अनुपस्थिति में पृथ्वी पर बहुत बड़े और गहरे बदलाव होते। न सबसे पहला और बड़ा प्रभाव पृथ्वी की घूर्णन धुरी पर पड़ता। चांद पृथ्वी की धुरी को स्थिर बनाए रखता है। अगर चांद न होता तो पृथ्वी की धुरी बुरी तरह डगमगाने लगती, जिससे मौसम बहुत अस्थिर हो जाते। कभी जमीन पर लगातार बर्फ पड़ती तो कभी तेज गर्मी सब कुछ सूखा डालती। इस अस्थिरता में जीवन का विकास बहुत मुश्किल हो जाता। इसके अलावा चांद की वजह से समुद्रों में ज्वार भाटा आते हैं, यानी पानी का ऊपर नीचे होना। अगर चांद न होता तो ये प्रभाव बहुत कमजोर होते। समुद्री तटों का जीवन, वहाँ रहने वाले जीव और पूरी समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र बुरी तरह प्रभावित होता। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि समुद्र और उसके ज्वार भाटे ही जीवन के शुरुआती रूपों को विकसित करने में मददगार रहे हैं। यानी चांद के बिना जीवन का उद्भव भी शायद न हो पाता। चांद की रोशनी भी हमारे जीवन का हिस्सा है। पीसा की मीनार इटली के पीसा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक मीनार है जो अपनी झुकी हुई बनावट के कारण पूरी दुनिया में मशहूर है। यह मीनार असल में एक घंटा घर है जिसे कैथेड्रल के पास बनाया गया था। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में शुरू हुआ था और इसमें कई 100 साल लगे क्योंकि इसका काम कई बार रुका। जब इसे बनाना शुरू किया गया था तब किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह मीनार एक दिन दुनिया की सबसे अनोखी संरचनाओं में गिनी जाएगी। इस मीनार का झुकना असल में एक वास्तुशिल्पीय गलती के कारण हुआ था। जब मीनार का निर्माण शुरू हुआ तो उसकी नींव बहुत मुलायम जमीन पर रखी गई थी जो मीनार के भारी वजन को सह नहीं सकी। जैसे जैसे मीनार की ऊंचाई बढ़ती गई, यह धीरे धीरे एक ओर झुकती चली गई। झुकाव को रोकने के लिए कई बार निर्माण का काम रोका गया और फिर उसे संतुलित करने के प्रयास किए गए, लेकिन यह झुकाव ही आज इसकी सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। पीसा की मीनार लगभग 56 मीटर ऊंची है और इसमें कुल 8 मंजिलें हैं। लोग इसमें चढ़ भी सकते हैं और ऊपर से पूरे शहर का खूबसूरत दृश्य देख सकते हैं। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने वर्षों तक मीनार को स्थिर रखने के लिए कई उपाय किए ताकि यह गिर न जाए। 1990 के दशक में इसे पर्यटकों के लिए अस्थायी रूप से बंद भी कर दिया गया था ताकि इसकी मरम्मत की जा सके और इसे और अधिक झुकने से रोका जा सके। आज यह मीनार दुनिया के 7 आश्चर्यों में गिनी जाती है और लाखों लोग हर साल इसे देखने आते हैं। इसका झुकाव अब भी बरकरार है, लेकिन इंजीनियरिंग के चमत्कारों के कारण यह संरचना आज भी मजबूती से खड़ी है। यह मीनार न केवल वास्तुकला की एक मिसाल है, बल्कि यह भी दिखाती है कि एक छोटी सी गलती भी इतिहास का हिस्सा बन सकती है। सौर मंडल, जिसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं, हमारे ब्रह्मांड का एक छोटा लेकिन अत्यंत रोचक हिस्सा है। यह सूर्य के चारों ओर घूमते हुए ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतुओं, उल्कापिंडों और धूल के कणों से मिलकर बना है। सौर मंडल की शुरुआत सूर्य से होती है, जो इस पूरे तंत्र का केंद्र है और अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से सभी ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों को अपने चारों ओर बांध कर रखता है। सौर मंडल में कुल 8 प्रमुख ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इन ग्रहों में से पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन पाया गया है। प्रत्येक ग्रह की अपनी अलग विशेषताएं होती हैं। जैसे बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि बुध सबसे छोटा और सूर्य के सबसे करीब है। शनि अपनी सुंदर वलयों, रिंग्स के लिए प्रसिद्ध है और शुक्र को शाम का तारा भी कहा जाता है क्योंकि यह सूरज डूबने के बाद चमकता हुआ नजर आता है। पृथ्वी पर दिन और रात का होना, ऋतुओं का बदलना और समुद्रों में ज्वार भाटा जैसी घटनाएं सब इसी सौर मंडल की गतिविधियों का परिणाम हैं। चंद्रमा, जो पृथ्वी का उपग्रह है, उसका भी इस प्रणाली में विशेष महत्व है। सौर मंडल का आकार बहुत विशाल है और इसके किनारों पर कुइपर बेल्ट और ओआर्ट क्लाउड जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जहां से धूमकेतु निकलते हैं। यह मंडल लगातार गतिशील है और वैज्ञानिक आज भी इसके बारे में नई नई जानकारी खोज रहे हैं।
इसकी संरचना और क्रियावली को समझना न केवल ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने में मदद करता है, बल्कि हमें अपने अस्तित्व और स्थान के बारे में भी गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। सौर मंडल केवल खगोलीय पिंडों का समूह नहीं, बल्कि यह एक जीवित प्रणाली है जिसमें हर वस्तु की अपनी भूमिका और महत्व है।